ये बात है एक सुनसान हाईवे की जो दिल्ली से देहरादून जाता है। रात के करीब 1 बजे थे और राहुल अपनी पुरानी मारुति 800 में अकेला ड्राइव कर रहा था। उसका मन उसे कह रहा था, यार रात को इस हाईवे पर मत जाना, लोग कहते हैं वहाँ कुछ अजीब होता है। लेकिन राहुल को जाने की जल्दी भी थी। ऐसे में अरे ये तो बस अफवाह है, ऐसा बुदबुदाते हुए वह उस हाईवे पर चले जा रहा था। हाईवे पर गाड़ियाँ कम थी और कोहरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। राहुल ने रेडियो ऑन किया पर सिग्नल टूट रहा था, बस खरखराहट की आवाज़ आ रही थी। तभी एक मोड़ पर उसने देखा, सड़क के किनारे एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी, हाथ में लालटेन लिए। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। राहुल को ऐसा लग रहा था मानो वह उसकी तरफ देख रही हो। राहुल का दिल धक से रह गया, पर उसने सोचा शायद कोई मदद मांग रही हो। वो गाड़ी धीरे धीरे कर उसके पास लेकर गया। खिड़की खोलकर बोला, मैडम क्या हुआ, मदद चाहिए? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे करीब आई। राहुल को कुछ अजीब लगा। उसके कदमों की कोई आवाज़ नहीं थी और लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा वो चेहरा नहीं था, बस काली छाया थी जिसमें 2 चमकती आंखें दिख रही थी। राहुल ने चीख मारकर गाड़ी भगाई। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो औरत गायब थी, लेकिन पीछे की सीट पर लालटेन की हल्की रोशनी उसे दिखाई दे रही थी। उसका दिल जैसे रुक सा गया था। तभी रेडियो अचानक चालू हुआ और एक औरत की हंसी गूंजने लगी, तू भाग नहीं सकता, अब तू मेरा शिकार है। यह सुनते ही राहुल और डर गया और वह तेजी से गाड़ी भगाने लगा। तभी उसे सड़क किनारे एक महिला बैठी हुई दिखी। वह तुरंत उसके पास गया और उसे जाकर उसने यह सारी बात बताई। वो महिला ने कहा, बेटा तू बड़ा खुशकिस्मत है जो बच गया, क्योंकि अक्सर वहाँ पर एक औरत खड़ी रहती है जिसकी कुछ साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह रात को वहाँ से जाने वाले लोगों को रोकती है और जो वहाँ रुक जाता है वो उसे अपने साथ ही लेकर जाती है। यह सुनकर राहुल सन्न रह गया था। वह पसीना पसीना हो गया था। कुछ देर सन्नाटे के बाद उसने उस औरत से पूछा, लेकिन आपको ये सारी बातें कैसी पता? क्या आपने भी कभी यह अनुभव किया है? और उसने राहुल से कहा कि वो औरत मैं ही हूँ और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी।